नमस्कार दोस्तों। स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था, HTML के जो थ्योरी थी, HTML की थ्योरी के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो कुछ क्वेश्चन भी करे थे उसी थ्योरी से रिलेटेड। तो चलिए, थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो आज करते हैं हमारे MCQ जो कि HTML पर बेस्ड हैं। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सीक्वेंस ऑफ HTML टैग्स आर। तो करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है? तो आपके ऑप्शन हैं, आप खुद ही ऑप्शन को देख लें दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको समय दे रहा हूँ, फिर मैं सीधा ही आपको आंसर बता दूंगा। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा HTML हेड टाइटल बॉडी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, Which of the following element is responsible for making the text bold in HTML? तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, हमारा बी टैग का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू इंसर्ट अ लाइन ब्रेक इन HTML? तो HTML में लाइन ब्रेक करने के लिए हम किस टैग का यूज़ करते हैं? तो आपके ऑप्शन है BR टैग, A टैग, प्री टैग या बी टैग। तो बिल्कुल सही आंसर आपने दोस्तों यहाँ पर दिया है। जो हमारा लाइन ब्रेक के लिए होता है वो होता है हमारा VR टैग। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज फॉर इंसर्टिंग अ लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML? तो HTML में जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है वो क्या होती है? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, H1 हमारी बिल्कुल सही होती है। आगे देखते हैं, विच करेक्टर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द क्लोजिंग ऑफ अ टैग इन HTML? तो HTML में क्लोजिंग टैग को कौन सा करेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है इनमें से? तो आपके ऑप्शन आप खुद ही देख लो। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A वाला हो जाएगा, /v से कहा जाता है। आगे देखते हैं कि अ प्रोग्राम इन HTML कैन बी रेंडर्ड एंड रीड बाय। तो HTML का जो है प्रोग्राम वो रीड कहाँ पर होता है, रेंडर्ड कहाँ पर होता है? तो वहाँ वो होता है हमारा वेब ब्राउज़र पर। आगे देखते हैं, दी टैग्स इन HTML आर। जो हमारे HTML के टैग हैं वो क्या है? केस सेंसिटिव है, अपर केस है या नोट केस सेंसिटिव है या लोअर केस है? तो जो हमारे HTML के टैग हैं वो हमारे दोस्तों नॉट केस सेंसिटिव है। ऑप्शन नंबर 3 है नॉट केस सेंसिटिव, मतलब कि अगर आप किसी एडिटर में काम कर रहे हो HTML पर, किसी वेबसाइट वगैरह अगर आप बना रहे हो, अगर आप टैग को कैपिटल वर्ड में लिखते हो या स्मॉल वर्ड मतलब स्मॉल में लिखते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे काम उसका वही रहेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो टाइम हो गया है मार्केटिंग का दोस्तों। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक काम नहीं कर रहा तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको PDF दे देंगे। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रूट टैग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट? जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उसमें रूट टैग कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा है हमारा रूट टैग। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर HTML हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच इज़ द करेक्ट वे टू कमेंट आउट समथिंग इन HTML? तो कमेंट के लिए किस टैग का यूज़ होता है दोस्तों? आपको कहा था ना कि ढंग से पढ़िएगा, काम आएगा। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाला, क्योंकि कमेंट टैग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, HTML इज़ व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज? जो HTML है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग, मार्कअप, नेटवर्किंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो बिल्कुल सही, जैसे कि HTML के नाम से ही पता लगता है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। आगे देखते हैं, HTML वॉज क्रिएटेड इन विच ईयर? तो जो हमारा HTML है दोस्तों वो किस ईयर में हुआ? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर 1991 को हुआ। आगे देखते हैं,
दी फर्स्ट वर्जन ऑफ HTML कम्स इन विच ईयर। HTML का जो है पहला वर्जन वो कब आया? तो HTML का पहला वर्जन हमारा दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है 1993 में आया। हालांकि HTML को मार्केट में 1991 को लॉन्च किया गया था, क्योंकि फिर 1993 को पहला वर्जन क्यों आया इसके पीछे का आपको थ्योरी में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स इज सपोर्टेड इन। जो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर है वो HTML के कौन से वर्जन में सपोर्ट करता है? तो ये हमारा दोस्तों HTML5 में सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। टू क्रिएट HTML पेज यू नीड। अगर हमें HTML पेज क्रिएट करना है तो हमें किसकी आवश्यकता है? तो आप एक बार ऑप्शन देख लें। तो यहाँ पर HTML पेज क्रिएट करने के लिए हमें टेक्स्ट एडिटर की भी ज़रूरत पड़ती है और वेब ब्राउज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बोथ एक और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। HTML इज सबसेट ऑफ। जो हमारा HTML है वो सबसेट है किसका? तो जैसा मैंने कहा था कि HTML हमारा बेस्ड है SGML पर, तो बिल्कुल सही आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा SGML। और SGML की फुल फॉर्म होती है हमारी स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, है ना। आगे देखते हैं। WYSI स्टैंड्स फॉर। तो इसका क्या फुल फॉर्म होती है? तो अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आप इनका जो है आंसर बड़े आसानी से कर पाओगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए चैनल की प्लेलिस्ट में JOIT 965 करके प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। आगे देखते हैं। इन HTML टैग्स दैट इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग आर कॉल्ड। तो बोथ ऑफ एंड ऑन टैग को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन आप एक बार देख लें दोस्तों। तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कंटेनर टैग के नाम से कहा जाता है इन्हें। आगे देखते हैं। दी टैग यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया लिंक्स इज। तो ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए टैग का यूज़ किया जाता है हाइपर लिंक और लिंक को ये क्या करता है? क्रिएट करता है। आगे देखते हैं कि हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट दैट शोज द आइटम विद बुलेट्स। तो बुलेटेड लिस्ट के नाम से किस लिस्ट को जाना जाता है? ये मैंने कहा था आपको अनऑर्डर लिस्ट को जाना जाता है। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम UL टैग की मतलब अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। व्हाट इज़ करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपको जो इसका सिंटैक्स है वो आपको दोस्तों याद रखना ही पड़ेगा। तो इसका जो सिंटैक्स है वो है हमारा इमेज SRC, ऑप्शन नंबर 3 वाला। फिर GIF PNG ये जो भी है ये हमारे फॉर्मेट हैं और एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप एक बार फिर से ध्यान से खुद से पढ़ें। आगे देखते हैं। लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज। HTML का फर्स्ट वर्जन हमारा 1.0 है, तो लेटेस्ट हमारा HTML5 है। आगे देखते हैं। HTML5 स्टैंडर्ड वॉज गिवन बाय। जो हमारा HTML5 है वो स्टैंडर्ड है किसने गिवन किया? तो ये किया हमारा W3C ने। W3C की फुल फॉर्म होती है हमारी क्या होती है दोस्तों? वर्ल्ड वेब कंसोर्टियम। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि W3C प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर। तो W3C ने किस किस को स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया? तो इसने HTML को किया, CSS को भी किया, वेब ग्राफिक्स को भी किया, ऑडियो और वीडियो को भी किया। तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर ऑल ऑफ दीज इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं कि W3C फाउंडेड इन विच ईयर। तो जो हमारी W3C है इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1994 में। आगे देखते हैं। इन HTML मार्कअप मीन्स। जो हमारा HTML है वो उसमें मार्कअप का क्या मतलब होता है? तो आपको जैसे मैंने वीडियो के आरंभ में ही बताया था पहले वाली वीडियो में, इसका मतलब होता है हमारा टैग्स। आगे देखते हैं। दीज टैग्स इज़ यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा। तो आपके ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो XML हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा और XML की फुल फॉर्म होती है हमारी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दीज टैग्स आर अलाउज यू टू क्रिएट कस्टम टैग्स।
तो कस्टम टैग को यूज़ करने के लिए किस टैग का यूज़ किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा XML। XML का यूज़ करके हम कस्टम टैग को मतलब अपने अनुरूप टैग को बना सकते हैं। आगे देखते हैं, विच टेक्नोलॉजी रिप्लेस एडोब फ्लैश एंड नाउ वी कैन वॉच वीडियोज़ विदाउट फ्लैश प्लगइन। जो भी है ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन, तो आप ऑप्शन को देखें और सही आंसर बताएं। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो HTML5 हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू ऐड रोज इन टेबल। तो जब रो पूछी गई है टेबल में तो रो का हमारा होता है TR। तो TR हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दी HR टैग इन HTML इज़ यूज्ड फॉर। तो HR टैग हमारा किसके लिए यूज़ किया जाता है? जैसे HR हॉरिजॉन्टल रूलर। तो आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू सेंड मेल इन HTML। अगर HTML के थ्रू हमें मेल सेंड करनी है तो हम इनमें से किसका यूज़ करेंगे? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप ध्यान से देखें और बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मेल सेंड कर सकते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, अपने दिमाग में इसे संजोना है। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंटेनर फॉर TR TH एंड टैग TD। तो आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं, तो आपको 32 का आंसर बताना है। तो ये हमारे किसके कंटेनर होते हैं? टेबल के कंटेंट होते हैं या कंटेनर होते हैं हमारे टेबल के। हाउ यू इंसर्ट बैकग्राउंड इमेज इन HTML। अगर HTML में हमें बैकग्राउंड इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सिंटेक्स का यूज़ करके हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, अनुरूप बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर सकते हैं। आगे देखते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ अनऑर्डर और बुलेटेड लिस्ट इन HTML। तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, बुलेटेड लिस्ट जिससे कहा जाता है, तो वो कितने प्रकार की होते हैं? मतलब उसमें जैसे जो मैंने कहा था ना कि आपको वो ऐसे आते हैं सर्कल में ऐसे। तो ये है, जैसे आप पहले यहाँ देख लें कि डिस्क सर्कल स्क्वायर, डिस्क सर्कल स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो डिस्क की अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें कि डिस्क क्या होता है, तो डिस्क में अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखेंगे, बुलेटेड लिस्ट को लिखेंगे, तो डिस्क में हमारा ऐसे हो जाएगा, ऐसे सर्कल सर्कल पूरा हमारा अंदर से भरा हुआ हो जाएगा, है ना। फिर अगर पूछा जाए सर्कल, तो सर्कल में ऐसे ही सर्कल। अगर स्क्वायर का पूछा जाता है तो स्क्वायर हमारा ऐसे होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, एन HTML प्रोग्राम इज सेव्ड बाय यूजिंग द डैश एक्सटेंशन। तो HTML का जो एक्सटेंशन होती है वो आपको बता दी गई थी, तो वो क्या होती है हमारी .html। आगे बढ़ते हैं, दी बॉडी टैग इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर, माफ़ कीजिएगा, यूज्ड आफ्टर। तो बॉडी टैग किसके बाद यूज़ किया जाता है? तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ हो जाएगा HTML हैड टाइटल बॉडी, HTML हैड टाइटल बॉडी, HTML हैड टाइटल बॉडी, HTML हैड टाइटल बॉडी। तो हैड टैग के बाद हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो हमारा ये है ना, जो जिसको मैंने राउंड करा है, जिसको मैंने मार्क करा है, ये कैसा टैग है? तो ये कैसा टैग है दोस्तों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में इस टैग का आंसर बताओ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, इंक्रीजिंग दी सेल पैडिंग मीन्स। तो इसका क्या मतलब होता है? आपके ऑप्शन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। इसका ऑप्शन है, इंक्रीज दी सॉफ्टनेस ऑफ योर साइट, इंक्रीज दी स्पेस बिटवीन सेल्स, इंक्रीज दी डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड कंटेंट, या ऑल ऑफ दिस। तो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा, इंक्रीज दी डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड दी कंटेंट। आगे देखते हैं, हाउ कैन यू मेक अ लिस्ट दैट लिस्ट दी आइटम्स विद नंबर। तो नंबर लिस्ट को हम किस लिस्ट के नाम से जानते हैं? ऑर्डर लिस्ट के नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का? आप ऑप्शन देख लें। तो बिल्कुल सही, ऑर्डर लिस्ट को हम OL टैग में कवर करते हैं। विच टैग विल ऐड रोज
टू योर टेबल। तो रो का क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रो हम किस टैग से यूज़ करते हैं, तो टी आर टैग से। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आगे हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एच टी एम एल टेबल। जो हमारे एच टी एम एल के टेबल के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड हैं दोस्तों, उनकी यहाँ पर अब हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दोस्तों। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है, विच एच टी एम एल टैग इज़ यूज टू डिफाइन अ टेबल। तो डिफाइन, टेबल को डिफाइन करने के लिए किस टैग का यूज़ किया जाता है, तो टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ विच टैग इज़ अ रो डिफाइंड इन एच टी एम एल। तो एच टी एम एल में रो किस टैग के द्वारा की जाती है, तो आपको पता ही होगा, वो टी आर टैग के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 4 पर हम, ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, विद दी हेल्प ऑफ विच टैग। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। विच दी हेल्प ऑफ मतलब किस टैग की सहायता से हम रो को ये करते हैं, तो रो के लिए हमारा टी आर टैग का यूज़ किया जाता है। किस टैग का यूज़ किया जाता है, टी आर टैग का यूज़। तो इसके लिए असुविधा के लिए खेद चाहूँगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। ये क्या है क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको पता ही है, आप लोग समझदार हैं, तो यहाँ पर टी आर टैग हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आपका हम दोनों का टाइम बच सके। तो टी एच इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग दी हेडिंग ऑफ टेबल, बिल्कुल सही है ये। बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट राइट रिटन बिटवीन टेबल हेडिंग एंड आर बोल्ड एंड सेंटर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बोथ ऑफ दीज। आप पीडीएफ ले लें मुझसे और पीडीएफ में आप पढ़ लें, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ कि बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द बॉर्डर ऑफ टेबल कैन बी कोलैप्स्ड। तो हमारा कोलैप्स्ड होता है ये बॉर्डर, कोलैप्स, कोलैप्स। ऑप्शन नंबर 1 से हमारा ये कोलैप्स हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन ऑर्डर टू एड स्पेस ऑफ 20 px between cell content and its border of a table in HTML, which one of the following option is appropriate। तो आपके ऑप्शन है, आप एक बार ऑप्शन को देख लें दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, आप मुझसे पीडीएफ लेकर इसका रिवीजन करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैग इज़ यूज टू ऐड कैप्शन ऑन टू टेबल। तो कैप्शन के लिए किस टैग का यूज़ किया जाता है, तो कैप्शन के लिए कैप्शन का ही यूज़ किया जाएगा। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिफाइन द स्पेसिंग बिटवीन द सेल्स ऑफ अ टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 7 के आप ऑप्शन देख लें, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही ऑप्शन हैं। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा यहाँ पर बॉर्डर स्पेसिंग हो जाएगा। आगे देखते हैं, इन HTML टेबल गैप बिटवीन टू सेल्स ऑफ सेम टेबल्स आर नोन एज। तो क्वेश्चन को आप बाद में खुद से ही समझ लीजिएगा। HTML टेबल गैप बिटवीन टू सेल्स और सेम टेबल्स आर नोन एज, तो इसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन आप एक बार देख लें। तो इसे हम सेल स्पेसिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं, इन HTML टेबल स्पेस बिटवीन सेल कंटेंट एंड सेल बॉर्डर इज कॉल्ड। जो ये थ्योरी में भी ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, ये पॉइंट डिस्कस हुआ है, तो इसका सीधा ही आंसर होगा सेल पैडिंग। आगे देखते हैं, विच एट्रीब्यूट यू विल यूज विद TD टैग टू मर्ज टू सेल्स हॉरिजॉन्टली या हॉरिजेंटली। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हमारा कोल स्पैन 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। विच टैग विल एड रो इन यूर टेबल, यहाँ पर आर हो जाएगा यूर टेबल। तो रो टैग करने के लिए TR टैग का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच टैग इज़ यूज टू इंसर्ट इमेज इनटू यूर वेब पेज। तो इमेज के लिए हमारा IMG टैग का यूज़ किया जाता है। विच टैग टेल्स वेयर अ लिंक स्टार्ट।
तो लिंक के लिए हमारा कौन सा टैग का यूज़ किया जाता है, ए टैग का किया जाता है, और लिंक नाम का कोई टैग नहीं होता। आगे देखते हैं, आगे क्या देखना, HTML हमारा इसी के साथ दोस्तों हमारा HTML है टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर नहीं आया तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। तो दोस्तों व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करो और PDF फ्री में लो, कोई इसका जो है चार्ज नहीं है। तो कल हम मिलेंगे नेटवर्किंग के साथ, है ना। तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।